बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो करने जा रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ तबाही और बर्बादी की तरह नज़र आ रहा है। मेरी अभी एक बहुत बड़े एक्सपर्ट से बात हुई है और वो इतने गुस्से में, इतने नाराज़ हैं कि इन्होंने किया क्या है। मैं आपको बताऊं कि आने वाले दिन इतने मुश्किल हैं कि यकीन करें मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूं कि बनेगा क्या इस मुल्क का और किस तरह से ही बरीज़िम्मा होंगे जो कुछ ये करने जा रहे हैं। बहुत से बहाने बनाएंगे, बहुत से इल्ज़ामात इन्होंने इमरान खान को दिए, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को दिए, लेकिन अब खुद इनका बचना मुश्किल हो गया है और इमरान खान ज़ाहिर है पहले ही सड़कों पर हैं। ये कैसे बचेंगे? पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफा, ये होशरुबा लफ्ज़ है ना, ये पहली दफ़ा बिल्कुल सही बैठेगा। ये 50 रुपए से भी ज़्यादा इजाफा जब होगा, 80 रुपए का इजाफा फी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत में, आप सोचें क्या हाल होगा। ये ओगरा की तरफ से समरी चली गई है। अच्छा, एक दुआ करें कि जी इसमें से टैक्स जो मौजूदा जिस तरह से चल रहा है उसके मुताबिक कर रहे हैं तो फिर सिर्फ पेट्रोल में 20 रुपए कहा जा रहा है, एग्जैक्ट फिगर्स मैं आपको देता हूं, और डीजल में 50 रुपए। कौन बर्दाश्त कर सकेगा इसे? आप मुझे बताइए। सिर्फ यहीं पर बर्बादी नहीं हो रही, बल्कि इसके साथ साथ आप देखिए कि ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब डॉलर पर चले गए हैं, 10 अरब डॉलर पर। अब कहेंगे कि जी ये तो इमरान खान ने कम किए। भाई आपने उसके गिर्द जो घेरा डाला हुआ था, ये भी तो देखें कि कितने अरसे से, जिसको कहते हैं हम तो 3 महीने से हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहे थे, ये तो पिछले 3 साल से हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में वबा भी आ गई, कैसे कैसे हालात आए, और अब जब से जोड़ तोड़ चल रहा था, सबको नजर आ रहा था कि क्या हो रहा है, ये साजिश क्या घड़ी जा रही है, तो ज़ाहिर अदम इस्तेकाम आना था। और फिर उसमें आप देखिए ज़र मुबादला के ज़खायर कम होते चले गए और अब निहायत ही खौफनाक सतह पर चले गए हैं कि सिर्फ 2 माह के लिए, बमुश्किल 2 माह के लिए ये काफ़ी होंगे। अब ऐसे ज़र मुबादला के ज़खायर हों तो कोई आपको उधार भी नहीं देता, कर्ज भी नहीं देता कि भाई इसके तो इतने बुरे हालात हैं। अब ये शहबाज शरीफ साहब भागे फिर रहे हैं इधर उधर। देखो मैं कह रहा हूं भाई मेट्रो जो है ये रमज़ान में मुफ्त कर दें। एक तरफ आप कह रहे हैं खजाना खाली है, ऊपर से आप ये कर रहे हैं, और देखिए लंगर खाने बंद करने की खबरें आ रही हैं। अफसोसनाक है कि जब आप लोगों से इस तरह से रोजगार छीन रहे होंगे, इतनी महंगाई कर देंगे कि उसका गुजारा नामुमकिन हो जाएगा, आप कहेंगे जी ये पिछली हुकूमत में था तो वो भी यही कहते रहे, तो आपने क्या किया? अब इनका क्या कसूर है उस पर मैं आता हूं, लेकिन पहले देखिए कि लोड शेडिंग शदीद हो रही है, बढ़ रही है, इसका नोटिस लिया जा रहा है। नोटिस लेने में शहबाज शरीफ साहब माहिर हैं, लेकिन किस तरह से अब ये लोड शेडिंग खत्म करेंगे इसका अभी कोई प्लान समझ नहीं आ रहा। हाँ, इनका जो माजी का प्लान है वो मैं आपको बता देता हूं कि जितने पावर प्रोड्यूसर्स थे उनको 400 अरब रुपया, अगर मुझे सही तरह याद है तो आते ही इसाक डार साहब ने 400 अरब रुपया बांट दिया था, और उनमें जाहिर है इनके दोस्त अहबाब, बहुत से बड़े बड़े ग्रुप्स थे कि जिनके पास वो चला गया था। इमरान खान ने आकर रीनिगोशिएट किया और उसमें अरबों रुपया बचाया। अब जाहिर उनके प्रॉफिट कम हो रहे होंगे तो वो जी बंद पड़े हैं, फलां बंद पड़े हैं जी, उनको चलाएं। अब वो मांगेंगे पैसे, तो फिर ये किधर से देंगे? वही जनाब, आपने क्यों नहीं कुछ किया? अच्छा, इमरान खान ने आके चलो डैम्स और इसकी कोशिश की, आप 2 दफा इक़्तिदार में रहे, 2 दफा, और पिछले 5 साल में कितना आपने इस पर किया, ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ कितना गए, अब फिर पेट्रोल के मोहताज हैं। और ऊपर से आप तो अब जिस तरह से आए हैं, जिस तरह अमेरिका आपको शाबाश दे रहा है, जी बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त है, तो रूस से तो आपने अब लेना नहीं, वरना भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। रूस कह रहा है कि हमसे सस्ता तेल खरीदो, ऑफर कर रहा है, लेकिन हमारी जरूरत ही नहीं है। हम तो बैगर्स कांट बी चूजर्स हैं, भिखारियों की क्या इज्जत होनी है, हम तो सोच भी नहीं सकते। एक तरफ कह रहे थे शहबाज शरीफ साहब कि जी यहाँ हमने पेट पालने हैं। भाई जो लंगर खाने में जा रहे थे, जो पनाहगाहों में जा रहे थे, आप उनको बंद कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जी ये अफोर्ड नहीं हो सकते, तो ये फिर पेट्रोल कौन अफोर्ड करेगा जो आप महंगा करने लगे हैं? अब देखते हैं क्या होता है जी। अभी तक तो ये खबरें हैं कि बहुत एक महंगाई का तूफान आने वाला है, क्योंकि इतनी कभी भी महंगाई नहीं देखी गई होगी, या इतनी तेज़ी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा गया होगा जितना हमें नज़र आ रहा है। अब ये ज़रूर हो सकता है कि वही बात के जनाब दिखाएं कि हाँ जी 80 रुपये तक जाएगा और उसको कम कर दें कि देखिए हमें तो सिफारिश इतने की आई थी, हमने जनाब कम कर दिया है। अब कई तो ऐलानात होते हैं रिलीफ के, जी 10,000 हम 10% जो है तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान वापस लेना, यू टर्न नहीं। मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं अभी तक काबीना तो डिसाइड हुई नहीं है। एक और अलमिया ये है, अब आप सुन लीजिए कि हो क्या रहा है। एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी तवानाई बहरान है, पावर प्लांट्स जो बंद हैं उनको फौरी बहाल किया जाए, फौरी चलाया जाए, फौरी हुक्म आ गया है जी, तो उनको फिर पैसे भी आप नहीं दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखिए पेट्रोल की कीमतें सुन लीजिए, अल्लाह रहम कर दे हम पर, हमारे मुल्क पर।
ये किस तरह ये गरीब कौम ये बर्दाश्त करेगी, मुझे समझ नहीं आ रही। और फिर ये कहेंगे कि जी इमरान खान कर गया, इमरान खान कर गया, और पहले कहते थे हमारी हुकूमत आई हम ये कर देंगे। सबसे बड़ा इन्होंने स्लोगन क्या बनाया जी, महंगाई। पहले सिलेक्टेड कहते रहे, उसके बाद जी महंगाई मुकाओ, महंगाई 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 जी बड़ी है। और अब आकर जो खुद ये महंगाई करने लगे हैं, आप यकीन करें कि लोग याद करेंगे इमरान खान का दौर, और ये जितने बहाने बनाएं अब नहीं बच सकते, क्योंकि आपने उसको ये कहकर निकाला। और पूरी अब तो सुहेल वड़ाइच साहब ने कह दिया है कि जिसमें सारे थे उन्होंने सब इदारों के नाम ले दिए। खैर, पेट्रोल 83 और डीजल 119 रुपए महंगा करने की तजवीज़ है, ये तजवीज़ है जी। ओगरा यानी ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में होशरुबा इजाफे की तजवीज़ दी है। 16 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में रद्द-बदल की तजवीज़ है। ओगरा ने कीमतों में इजाफे की तजवीज़ पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी है, और तजवीज़ जीएसटी और लेवी की मौजूदा शरह पर भी भेजी गई है। तजवीज़ में 70% जीएसटी और 30 रुपये फ़ी लीटर लेवी की बुनियाद पर भी भेजी, यानी तजवीज़ में यह है 70 तक जीएसटी और 30 रुपये फ़ी लीटर लेवी का भी कहा गया। अच्छा, फुल लेवी और टैक्सों की बुनियाद पर पेट्रोल फ़ी लीटर 83.50 रुपये बढ़ाने की तजवीज़ है। अगर फुल जितनी लेवी आप ले सकते हैं और जितने टैक्स ले सकते हैं उस पर अगर किया तो फिर 83 रुपये फ़ी लीटर महंगा हो जाएगा, यानी ये 200 से कहीं क्रॉस कर जाएगा फ़ी लीटर पेट्रोल। फिर जनाब इसी तरह डीजल की कीमत में 119 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई है, और मौजूदा टैक्स शरह पर जो इमरान खान ने कम रखी हुई है, अगर इस पर किया जाता है तो पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 21.53 रुपये महंगा करने की तजवीज़ है, अगर इसी पर रखते हैं जो इमरान खान ने टैक्स इस तरह रोका हुआ था। और फिर इसी शरह पर अगर डीजल बढ़ाते हैं तो उसके लिए 51 रुपये 30 पैसे महंगा करने की तजवीज़ है जी डीजल को। और ज़राए बताते हैं कि फुल टैक्स और लेवी पर मिट्टी का तेल 77.56 रुपये महंगा करने की तजवीज़ है, जबकि फुल टैक्स और लेवी पर लाइट डीजल 77 रुपये 13 पैसे महंगा होने का इम्कान है। अब आप देखिए कि अगर ये इजाफा हो जाता है तो आप मुझे बताएं कौन अफोर्ड कर सकेगा। ये तो अच्छा खासा अमीर आदमी भी डरेगा पेट्रोल डलवाते हुए कि ये तो महीने का पता नहीं उसका कितना बिल पेट्रोल का बन जाएगा। और इसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि बिजली भी महंगी होगी। और आईएमएफ की अगर आपने शराइत ना मानी, जो कि ये हैं, अगर आपने पेट्रोल और बिजली महंगी ना की तो आईएमएफ को भूल जाएं। और पहले मिफ्ताह इस्माइल साहब कह चुके हैं जी जो आईएमएफ कहेगा हम करेंगे। काबीना अभी तक डिसाइड नहीं हुई। ज़र मुबादला के ज़खायर ख़तरनाक हद तक नीचे चले गए हैं, लोड शेडिंग ख़तरनाक हद तक बढ़ रही है, और महंगाई का एक तूफ़ान शुरू हो चुका है। और उसमें अब पेट्रोल का तूफ़ान ऐसा आ रहा है कि पाकिस्तान की तारीख़ में किसी ने नहीं देखा होगा। अब देखते हैं, अल्लाह करे, क्योंकि दौड़ लग रही है। अभी मुझे ये इत्तलात भी है कि जी ये जा रहे हैं, अमेरिका भी जा रहे हैं, ये चीन भी जाएंगे ताकि बैलेंस किया जा सके, सऊदी अरब भी जाएंगे। अब देखते हैं कि ये दौरे कितने कामयाब होते हैं, लेकिन ये फौरी तो नहीं है। इनमें चीज़ें तय होंगी कि जी कौन हमें कितना देता है। फिर ये कहते थे जी इमरान खान भागता है, अब ये भिखारी बन के कहाँ कहाँ जाएंगे ये तो बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल जो पेट्रोल बम नज़र आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। और उन्होंने कहा है, अच्छा खबरें क्या छप रही हैं कि जी वज़ीर-ए-आज़म का परेशान कुल मुआशी इशारियों पर इज़हार तशवीश, मुआशी टीम को अहम हिदायत जारी। हिदायत क्या है? रिलीफ देना है, ये करना है, वो करना है, सिर्फ हिदायत जारी। तो ये आपको पहले नहीं पता था क्या सूरत हाल है? क्या कुछ छुपा हुआ था? स्टेट बैंक तो बताता रहता है कि जनाब इतने हैं ज़र मुबादला के ज़खायर। ये आकर आप किस तरह से आप बहाना बना सकते हैं? हम तो कहते थे हम आएंगे तो शहद और दूध की नहरें बह जाएंगी, ये देखें इसने ये कर दिया, वो महंगाई ये तूफान है, जब से महंगाई है हम आएंगे तो देखिएगा वो इसहाक डार का फार्मूला हम अपनाएंगे जी, कीमतें कैसे कंट्रोल होंगी, डॉलर जनाब 140 पर ले आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और अब देखिए कि क्या हाल हो रहा है। और ये अभी तो ये आए हैं, अभी आने वाले दिनों में जो हाल होने वाला है अल्लाह ही रहम कर दे। मैं समझता हूँ कि ये तज्ज़िये अल्लाह करे कि गलत साबित हो जाएं। दुआ करें कि अल्लाह करे कि ये सारी खबरें जो मैं आपको दे रहा हूँ ये गलत साबित हो जाएं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये फैक्ट्स हैं, ये समरीज जा चुकी हैं, ये सिफारिशात जा चुकी हैं। इस वक्त जो हालात हैं यानी लोड शेडिंग है, मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ और ये इनके कंट्रोल में नहीं आ रही। ये झूठ बोलते रहे, फ्रेब देते रहे, इमरान खान के ख़िलाफ़ ये एक प्रोपेगेंडा या एक बनाते रहे कि जी ये है वो है महंगाई और इसने ये कर दिया वो कर दिया, जबकि इनके पास खुद भी कोई प्लान नहीं था, जो अब तक कभी ना नहीं डिसाइड कर सके। उन्होंने क्या खाक कोई प्लान रखा होगा? ये सिर्फ इख्तिदार की भूख थी, इख्तिदार में आना था, इमरान खान को निकालना था। अब सारी कौम बैठ कर भूखते। अल्लाह हाफिज़।